सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने कांच की कहानी जो हमारा अध्याय है उसको हमने पढ़ा था और उसमें कांच के बारे में जो बातें बताई गई हैं उसकी जानकारी हमें मिली थी। पाठ संख्या 12 जो पाठ संख्या 12 है उसका नाम है कांच की कहानी, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली कक्षा में जिसको पढ़ा था और उसमें जितना भी हमने इसको पढ़ा उसमें हमने यह जाना कि कांच का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था, कांच की क्या उपयोगिता है और सबसे पहले मानव ने कांच का प्रयोग कब किया था और हमारे दैनिक जीवन में कांच का क्या महत्व है, कांच कितना उपयोगी है, इस बारे में हमने चर्चा की थी। तो पिछली कक्षा में जो कहानी हम पढ़ रहे थे उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा कि अब तक हमने इस कहानी में क्या पढ़ा है और किन बातों की चर्चा की है। तो अनु नाम की एक लड़की है, वह अपने गुड़िया को सजाती है और फिर वह उसके साथ खेलती है। तो कहानी में होता क्या है कि इसी क्रम में जब अनु, उसकी माँ, उसका भाई अनिल एक जगह जब बैठे होते हैं तो अनु बातों ही बातों में कांच के बारे में पूछने लगती है अपनी माँ से कि माँ, चूड़ियाँ कैसे बनती हैं। जैसे अनु कहती है कि माँ, ये चूड़ियाँ बनती कैसे हैं, तो माँ कहती है, माँ बोली, कारखानों में कांच को गलाकर चूड़ियों के शक्ल में ढाला जाता है। तो इससे हमको यह जानकारी मिलती है कि कांच को गला करके चूड़ियों की शक्ल में ढाला जाता है। तो उसके बाद जब अनु और अनिल एक साथ कांच की कहानी पूछने लगते हैं कि माँ, हमें कांच की कहानी बताइए, सबसे पहले कांच अस्तित्व में कब आया, कांच की क्या कहानी है, कितने वर्षों पूर्व सबसे पहले इंसान ने कांच के बारे में जाना था, उसका निर्माण किया था और क्या प्रक्रिया थी और कौन कौन से वे पदार्थ हैं जिनसे मिलकर कांच तैयार होता है, तथा पहले के जो कांच हुआ करते थे और आज जो कांच है उसमें क्या अंतर आया है, क्या उसमें क्या मिलावट की गई है जिससे कि उसकी उपयोगिता और बढ़ गई है, जिससे कि उसकी उपयोगिता और हम विभिन्न प्रकार के जगहों पे करते हैं। ठीक है, तो कल हमने पाठ को पढ़ने के दौरान इसकी चर्चा की थी। अब कल जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे मैं पुनः पढ़ता हूँ और चर्चा करते हैं। माँ ने कहा, इसका रहस्य तो व्यापारियों को भी समझ नहीं आ रहा था। वास्तव में हुआ यह था कि आग के ताप से सोडा पिघलकर बालू के साथ मिल गया था। सोडा और बालू मिल जाने से कांच बन गया था। माँ क्या बतलाती है कि सोडा और बालू मिल जाने से कांच बन गया था। वे दाने कांच के दाने थे। एक व्यापारी ने फिर से आग जलाई तो नाइट्रोजन पुनः पिघलकर बहने लगा। यही वह द्रव्य था जिसे हम कांच या शीशे के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कांच या शीशा एक ही चीज़ है। कांच को हम शीशा भी पुकारते हैं, उसे शीशा भी बोलते हैं। आज तो तुम जानते ही हो कि कांच का उपयोग बहुत बढ़ गया है। माँ, हमारे घर की खिड़कियों दरवाजों पर कांच ही तो लगा हुआ है। अनु क्या पूछती है, अनु क्या कहती है कि माँ, हमारे घर के जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियाँ हैं, उस पर कांच ही तो लगा हुआ है। लैंप, बल्ब, दर्पण सभी कांच के बने हैं। जो लैंप हैं और भी हम विभिन्न प्रकार के बसों में जो कांच लगे होते हैं, जो शीशा लगा होता है, या फिर जो लैंप हैं, जो हमारा दर्पण है, जो शीशा है, जो बल्ब है,
जो ट्यूबलाइट्स हैं, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो सिर्फ इस पुस्तक में दी गई है, सिर्फ वही नहीं बल्कि हम अपने आसपास प्रायः देखते रहते हैं कि कांच का प्रयोग बिल्डिंगों में, घरों में, मकानों में, हर जगह पर कितना बढ़ गया है और कांच हमारे लिए कितना उपयोगी साबित होता है। कारों और बसों की खिड़कियों में भी कांच ही लगा होता है। अनु बोली, अनु क्या कहती है? कारों और बसों की खिड़कियों में भी कांच ही लगा होता है। लेकिन एक बात है बेटा, उस समय के कांच और आज के कांच में अंतर है। माँ क्या कहती है कि उस समय के कांच और आज के कांच में अंतर है। अब वो अंतर कैसे है? पहले पहल कांच साफ दिखाई नहीं देता था। अनु की माँ क्या बताती है कि पहले कांच साफ नहीं दिखाई देता था, अब तो कांच बहुत हल्का, साफ और पारदर्शी बना लिया गया है। अब आजकल के जो कांच हैं बहुत ही हल्के हैं, बहुत ही साफ हैं और बहुत ही पारदर्शी हैं। अब पारदर्शी का मतलब क्या होता है? पारदर्शी जो शब्द आया है, तो पारदर्शी का अर्थ होता है जिसके आर पार देखा जा सके। कोई भी ऐसी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके वह वस्तु पारदर्शी कहलाती है। जिसके आर पार जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, जैसे जो कांच है, शीशा है, वह पारदर्शी होता है। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक है या दीवार है, यह पारदर्शी नहीं है। यह जो पुस्तक आपको दिखाई दे रही है, इसके आर पार आप नहीं देख सकते। ठीक है, यह जो कोई भी ऐसी वस्तु जिसके आर पार हम नहीं देख सकते उसे हम पारदर्शी नहीं मानते हैं। और कोई भी वस्तु जिसके आर पार देखा जा सके, शीशा है, बल्ब है, दर्पण है, जो भी विभिन्न प्रकार की कांच की बनी वस्तुएं हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं, देखने में सक्षम हैं, वे पारदर्शी कहलाती हैं। ठीक है, ऐसा करने के लिए रेत या सिलिका में कुछ विशेष पदार्थ मिलाए जाते हैं, माँ ने बताया। अनिल बोला, हमारे विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला विज्ञान प्रयोगशाला क्या होता है? जहाँ पर हम वैज्ञानिक जो तथ्य हैं, वैज्ञानिक चीज़ों को समझने के लिए जहाँ पर जो एक प्रयोगशाला बनाई गई रहती है, जिसे हम लैब भी बोलते हैं, लेबोरेटरी। तो ऐसा स्थान जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार के विज्ञान से संबंधित उपकरण रखे हुए हैं और हम विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक तथ्य हैं, जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो मौजूद हैं, वे विज्ञान से कैसे जुड़ी हुई हैं, क्या उनमें वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं और क्या उनका माप है, क्या परिमाप है, क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनकी तरफ हमारा जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो उसे और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ये सारे क्रियाकलाप हम विज्ञान प्रयोगशाला में करते हैं, जिससे कि हम विज्ञान प्रयोगशाला कहते हैं। वैज्ञानिक चीज़ों को समझने के लिए, वैज्ञानिक तथ्यों को समझने के लिए उनको एक अच्छी तरीके से और एक विश्वसनीय तरीके से जो कि प्रामाणिक हो और जो सत्य हो, जिसकी प्रामाणिकता हर जगह समान हो। ऐसा नहीं कि हमारे विज्ञान प्रयोगशाला में कुछ और हो रहा है
और कहीं और विज्ञान प्रयोगशाला में उसका जो प्रामाणिकता उसकी है वो बदल जाती है। ऐसी प्रयोगशाला जहाँ पे जो भी वैज्ञानिक गतिविधियाँ करते हैं, वैज्ञानिक क्रियाकलाप जो विज्ञान से जुड़े तथ्य हैं, किसी भी वस्तु किसी भी सामान के बारे में, वो जो हम वहाँ पर जो जिसकी जांच परख की जाती है, जिसकी प्रामाणिकता हम देते हैं, उसे हम यहाँ पर उसे विज्ञान प्रयोगशाला बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिल बोला, हमारे विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में रखे गए उपकरण। हाँ, विज्ञान प्रयोगशाला में जो हमने अभी पढ़ा कि उपकरण, तो उपकरण का अर्थ क्या होता है? उपकरण मतलब उससे संबंधित सामान या सामग्री। ठीक है, तो शब्द है उपकरण। ठीक है, उपकरण मतलब सामग्री या सामान। सामग्री या सामान। ठीक है, जो भी विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण रखे होते हैं वो वैज्ञानिक चीजों से संबंधित उपकरण कहलाते हैं। तो उन उपकरणों में बीकर है, जार है, नली है, जिससे जो केमिस्ट्री लैब में जो रसायन की जो चीज़ें होती हैं, जो विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं, उसमें रखे जाते हैं। तो अनिल क्या बोलता है? अनिल बोला, हमारे विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला में रखे गए उपकरण बीकर, जार, नली आदि भी कांच के बने हैं। जो भी आप जाएंगे कभी जो केमिस्ट्री लैब है या फिर जो जहाँ पर हमारा रसायन से संबंधित जो भी सामग्रियाँ वहाँ रखी रहती हैं, वे सभी किसकी बनी होती हैं? जो बीकर होते हैं, जो जार होते हैं, जो नली होती है, वे कांच के बने होते हैं। ठीक है, हमारी अध्यापिका जी ने बताया था कि आजकल कांच के पतले पतले धागे भी बनाए जाते हैं। अध्यापिका जी ने, अनिल क्या बोला कि उनकी जो अध्यापिका जी हैं उन्होंने बताया कि आजकल क्या हो रहा है, पतले पतले कांच के धागे भी बनाए जा रहे हैं, जिससे कपड़ा बुना जाता है। इस कपड़े से बने वस्त्रों पर आग का असर नहीं होता। ठीक है, इन कपड़ों पे जो कि जो पतले पतले जो अनिल बताता है कि आजकल कांच के पतले पतले धागे बनाए जाते हैं। तो कांच के पतले पतले धागे क्यों बनाए जाते हैं? उनसे क्या लाभ है, उनका क्या महत्व है, ऐसा क्यों होता है? तो अनिल फिर कहता है, जिनसे कपड़ा बुना जाता है, इस कपड़े से बने वस्त्रों पर आग का असर नहीं होता। उन कपड़ों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कि कांच के पतले पतले धागे से जो कपड़े वस्त्र बनाए जाते हैं, उन पर आग का असर भी नहीं होता है। अनु ध्यानपूर्वक माँ और अनिल की बातें सुन रही थी। माँ ने आगे बताया, आजकल तो कई तरह के कांच बनने लगे हैं। कुछ कांच इस्पात से भी कठोर और कुछ उन से भी कोमल होते हैं। कुछ कांच कैसे हैं, उनकी बनावट ऐसी होती है, उनमें कुछ ऐसे तत्व बनाए जाते हैं कि जिनकी कठोरता बहुत होती है, इस्पात से भी वो कठोर होते हैं, तथा कुछ बहुत कोमल होते हैं, ऊन से भी कोमल। ठीक है, रंगीन कांच से सजावट की सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे हम रंगीन चूड़ियाँ देखते हैं, रंगीन शीशा है, रंगीन दर्पण है, और विभिन्न प्रकार के जो मकानों में, बिल्डिंगों में रंगीन कांच का प्रयोग होता है। तो आज कांच ने कई अलग अलग रूप ले रखा है। मानव ने कांच के कई उपयोग खोज लिए हैं और उनमें उनकी जो बनावट है वह विभिन्न प्रकार की है। जैसा हमारा उपयोग होता है, जैसी हमकी आवश्यकता होती है, उस हिसाब से कांच भी वैसा बनाया जाता है। प्लास्टिक के साथ कांच के रेशों को मिलाकर सूटकेस, कार आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक के साथ कांच के रेशों को मिलाकर सूटकेस और कार आदि बनाए जाते हैं। कुछ विशिष्ट तो आगे हमारी अध्यापिका जी ने बताया कि आजकल कांच के पतले पतले धागे भी बनाए जाते हैं, जिनसे कपड़ा बुना जाता है। इन कपड़ों से बने वस्त्रों पर आग का असर नहीं होता है। जैसा कि हमने जाना कि जो कांच के पतले पतले धागे हैं, उनसे जो वस्त्र बनते हैं,
उनसे जो कपड़े बनते हैं उन पे आग का असर नहीं होता है। अनु ध्यानपूर्वक माँ और अनिल की बातें सुन रही थी। माँ ने आगे बताया, आजकल तो कई तरह के कांच बनने लगे हैं। कुछ कांच इस्पात से भी कठोर और कुछ उनसे भी कोमल होते हैं। रंगीन कांच से सजावट की सुंदर सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसको हमने पढ़ा। प्लास्टिक के साथ कांच के रेशों को मिलाकर सूटकेस और कार आदि भी बनाए जाते हैं। प्लास्टिक के साथ यदि कांच के रेशों को मिला दिया जाता है तो उससे क्या बनता है, सूटकेस और कार आदि बनाए जाते हैं उनकी मदद से। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की गाड़ियों में बुलेट प्रूफ शीशा लगाया जाता है। अब यहाँ पर दो शब्द हैं जिनका कि अर्थ जानना बहुत जरूरी है। एक है विशिष्ट, विशिष्ट जो शब्द है प्यारे बच्चों, विशिष्ट का अर्थ होता है अद्भुत। अद्भुत या प्रसिद्ध। जो चीज अद्भुत हो, जो चीज कोई भी वस्तु जो अनोखी हो, अद्भुत हो या फिर प्रसिद्ध वस्तु हो, उसे हम कहते हैं विशिष्ट। उसे हम विशिष्ट कहते हैं। बुलेट प्रूफ शीशा लगाया जाता है। अब बुलेट प्रूफ क्या होता है? बुलेट प्रूफ जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? बुलेट प्रूफ जैसे हम प्राय सुनते हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी है, या फिर कोई भी बड़े मंत्री हैं या फिर कोई भी बड़े अधिकारी हैं तो कभी उनको बुलेट प्रूफ सुरक्षा अगर दी जाती है तो इसका अर्थ यह है कि उस पर गोली का असर नहीं होगा। यदि बंदूक से जो गोली चलती है वह उनका असर उन गाड़ियों के शीशों पर नहीं होगा। ठीक है, तो जिस पर गोली का असर ना हो उन्हें बुलेट प्रूफ कहते हैं। बुलेट प्रूफ मतलब जिस पे गोली बेअसर हो जाए, जिस पे यदि गोली चले तो उनका कोई असर ना हो, उन्हें बुलेट प्रूफ कहते हैं। बुलेट प्रूफ यह अंग्रेजी शब्द है एक, हिंदी में इसका उपयोग हुआ है। बुलेट प्रूफ का मतलब है जिस पर गोली का असर न हो, जिस पर गोली का असर जिस पर गोली का असर नहीं होता। नहीं होता, ठीक है, जिस पर गोली का असर नहीं होता उन्हें बुलेट प्रूफ कहते हैं। तो कहानी आगे पढ़ते हैं क्या होता है। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों की, जो बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो बहुत ही जिनकी ख्याति है, जो ऊंचे पद पर हैं, जो ऊंचे पदाधिकारी हैं, किसी मंत्री पद पे हैं, प्रधानमंत्री हैं या कोई बहुत उच्च अधिकारी हैं, तो उन्हें बुलेट प्रूफ शीशा से युक्त गाड़ियां प्रदान की जाती हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए। तो उसी लिए यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है बुलेट प्रूफ। अनु झट से बोली, हाँ मैंने 26 जनवरी की परेड देखते समय राष्ट्रपति जी के सामने ऐसा ही शीशा लगा देखा था। अनु क्या बोलती है कि मैंने 26 जनवरी की परेड देखते समय राष्ट्रपति जी के सामने ऐसा ही शीशा लगा देखा था, क्योंकि राष्ट्रपति हैं वे बहुत ही मतलब एक उनकी सुरक्षा के लिए
उच्च कोटि की सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाती है। इसलिए अनु को याद आता है कि हाँ, मैंने देखा था कि उनके लिए जो गाड़ी थी उस पर जो शीशा लगा था वह बुलेट प्रूफ था। अनिल हंसने लगा। माँ ने कहा, देखो अनु, कांच की चीज़ें संभाल कर रखना, टूटा हुआ कांच भी चुभ जाने से चोट भी लग सकती है। ठीक है, टूटा हुआ अगर कांच टूट जाए तो वह यदि पैर में चुभ जाए, हाथ में कहीं लग जाए तो उससे हमें क्षति हो सकती है, नुकसान पहुंच सकता है। प्यारे बच्चों, हमने कहानी को आज फिर पढ़ा, उसको समझा, उसके कठिन शब्दों को पढ़ा। अगली कक्षा में हम पुनः कहानी को पढ़ेंगे और इसमें जो भी कठिन शब्द आएंगे, इसका जो भी भावार्थ होगा, जो भी इसमें अर्थ छुपे हैं, उनकी चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की कक्षा आप सभी को पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा। आज जो भी चर्चा की गई उन्हें आप एक बार पुनः कंठस्थ कर लीजिएगा, उसे रिवाइज कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में पुनः हम इसे आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।